टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। सामान्य अध्ययन की जो प्रश्न श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की जो डेट है वो है 29 मई और आज के प्रमुख प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और प्रश्नों के विविध आयामों को समझते हुए अपने कंटेंट को रिच कीजिएगा और कोशिश करिएगा जो आपसे प्रश्न नहीं बने हैं उनको नोट कर लेना, उसके पैटर्न को नोट कर लेना ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए मैं आपको सीधे सीधे कहां ले चलता हूं, प्रश्न श्रृंखला के ऊपर। अब प्रश्न श्रृंखला की अगर हम बात देखें तो जो पहला प्रश्न है बच्चों वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना होता है, ढंग से पढ़ना होता है, सीरियस पढ़ना होता है। नोबल का तेल यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दम घोटू गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। नोबल का तेल यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, ये सही है। पिक्रिक अम्ल ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है, यानी ये दोनों कथन आपके क्या हैं बच्चों? सत्य हैं। क्यों? हम जानते हैं ये दोनों क्या हैं, हमारे विस्फोटक पदार्थ हैं। विस्फोटक पदार्थ हैं, यानी विस्फोटक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हमें तुरंत ऊष्मा, प्रकाशीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा देते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की मैं बात करूं, दम घोटू गैस, और यहां पर दम घोटू गैस को लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड। बच्चों देखिए, दम घोटू गैस है यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को नहीं कहा जाता। नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे हास्य गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास्य गैस कहा जाता है। ठीक है, तो असत्य पूछा है तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 जो है बच्चों, ये क्या हमारा असत्य है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोप्लास्ट यानी कोशिका का रसोई घर, राइबोसोम यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह, लाइसोसोम यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली। उपरोक्त में कथन सत्य कौन सा है? कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें पूछा गया है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो पौधे हैं क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं पौधे। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। नंबर 2 पे क्या हमको चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो इस क्लोरोफिल के ही कारण होता है। और क्या चाहिए? हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? हमें चाहिए पानी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। आई थिंक ये बात समझ लिए होगी। पत्तियों का और पौधों का जो हरा रंग है बच्चों, वो क्लोरोप्लास्ट के लिए कारण क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, यानी ये पॉइंट आपका सही हो गया। मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं। राइबोसोम यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, बिल्कुल सही है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब यहां से प्रश्न और समझ लें। देखिए, राइबोसोम आपका एक तो हमें प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका, और एक है हमारी जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका में किसने देखा और जंतु कोशिका में किसने देखा, यह भी आपको समझने की जरूरत है। तो जो रॉबिन्सन एंड ब्राउन थे, प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखिए। इसमें फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन और जहांगीर है। दीवाने रियासत, नौरोज, नहरों का निर्माण और सर थॉमस रो। देखिए, सर थॉमस रो तो आपके आए थे जहांगीर के समय, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवाने रियासत एक पोस्ट बनाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ये इसने नहरों का निर्माण किया था। और बलबन ने सिजदा, पैबोस और नौरोज, ये जो नौरोज जो पारसियों का जो त्योहार था उसे दरबार में मनाने की शुरुआत की थी। तो इस तरह से हम देखें, ए जब भी लिखें तो ऐसे लिख लीजिए आप, ABCD। ए का आंसर क्या दिखाई दे रहा है? ए का आंसर 3 दिखाई दे रहा है। बी का क्या है? 2 है। सी का क्या है? 1 है।
और डी का क्या है 4 है। 3 2 1 4, 3 2 यानी इसका जो राइट आंसर है 3 2 1 4 बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलें तो देखते हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। समुद्री सीमा और देश दर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, ये बिल्कुल टच करता है। काला सागर क्रोएशिया, इसको टच नहीं करता। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान को टच करता है, यहां बिल्कुल करता है। भूमध्य सागर मोरक्को को टच करता है, बिल्कुल सही करता है। लाल सागर सीरिया को टच नहीं करता। इस तरह से हम देखते हैं इसमें 1 3 और 4, 1 3 4 ये कथन आपके सत्य हैं। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, इनको टच करने वाले देशों को आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। नक्शे में हम देख लेते हैं तो देखो ये आपका ब्लैक सी है, और ब्लैक सी को देखिए यहां पर कौन सा, रूस, ठीक है। दूसरा कौन सा, जॉर्जिया, ये जो टच करता है जॉर्जिया, ठीक है। ये आपके तुर्की है। ऊपर की बात करें तो यूक्रेन, ठीक है। यहां है रोमानिया, ये किसको टच करते हैं, ये ब्लैक सी को टच करते हैं। और ये आपका बुल्गारिया, बुल्गारिया टच करता है, और बाकी टर्की है। इतने देश किसको, ब्लैक सी को टच करते हैं। एड्रियाटिक सागर की मैं बात करूं तो एड्रियाटिक सागर को यहां पर कौन सा है, ये अल्बानिया। अल्बानिया के जो जस्ट ऊपर जाओगे तो मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो के ऊपर जाओगे तो बोस्निया हर्जेगोविना, उसके ऊपर जाओगे तो क्रोएशिया, स्लोवाकिया और आपका इटली। ये किसको टच करते हैं, ये एड्रियाटिक सागर को टच करते हैं। बात करें आगे, बात करें हम रेड सी की, तो रेड सी को टच कौन कौन करता है, तो देखो शुरुआत करते हैं इजराइल से। ये छोटी सी पॉइंट इजराइल, और यहां छोटा सा जॉर्डन है। और ये जो है आपकी अकाबा की खाड़ी है। ध्यान रखना, अकाबा की खाड़ी का जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा आपका, सऊदी अरब, यहां से लेकर के ये जो पूरा है सऊदी अरब है, और ये आपका यमन है। अगर मैं इसके पश्चिम तट की बात करूं तो इजिप्ट यानी मिस्र, फिर आपका सूडान, इरिट्रिया, ठीक है, और जिबूती। कौन सा, जिबूती है, ठीक है। अभी जिबूती ने कृत्रिम मच्छर यहां पर छोड़े हैं ताकि मलेरिया की रोकथाम की जा सके, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी यहां पर पूछा था इजराइल की सीमा से कौन सा इलाका मिस्र का ज्वाइंट करता है, स्पर्श करता है, तो ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है। कौन सा, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक। आगे करें, हाँ, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यूपी 2024 का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसके लिए बहुत मैंने कीमत कम रखी हुई है। ये मात्र आपको 1000 पर मंथ में मिलेगा, ठीक है। ये दो 3 महीने का ही वो रहता है, तो चूंकि अब बच्चों ने कहा कि पेमेंट सर हम मंथली करेंगे, तो मैंने मंथली इसमें कर दिया मात्र 1000 में। ये लेकिन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जो सूचना थी कि जो हम फ्री कोचिंग है, ISPCS की फ्री कोचिंग जो नेक्स्ट बैच के लिए 2025 के लिए है, और इसमें जो 2024 वाले भी डाले वो भी आप डाल सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। परीक्षा की जो तिथि है, और प्रथम बैच 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। जो बच्चे तैयारी करना तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, ये मोबाइल एप्लीकेशन पर आप चाहिएगा, और ये जो बैच है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1050 रुपये देना होगा। अगर आप पास होते हैं, यानी 150 स्टूडेंट हैं, इन्हें ऑफलाइन मिलेगा, बात समझ लीजिएगा। और फेल भी हो जाते हैं तो ऑनलाइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो टॉप 150 होंगे उन्हें केवल क्या है, ऑफलाइन मिलेगा, शेष को आपको ऑनलाइन मिलेगा। मतलब आपका घाटा किसी भी रूम में नहीं है। टर्की किन के मध्य स्थित है, टर्की है काला सागर, और ये तो मैं पढ़ा के गया हूं, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में तुर्की स्थित है। आगे देखें, छठवां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथीगुम्फा अभिलेख यानी खारवेल, एहोला अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय,
एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल का है, और खारवेल कहाँ के थे, ये चेदी वंश के थे। किसके थे, चेदी वंश के थे, और ये कलिंग नरेश थे, कलिंग, ठीक है। और हाथी गुम्फा ही अभिलेख में बच्चों भारतवर्ष, पहला अभिलेख की साक्ष्य भारतवर्ष का कहां मिलता है, वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। साथ ही नहरों का निर्माण, नहरों का प्रथम जो अभिलेख की साक्ष्य है वो भी हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे, हर्षवर्धन को कहां पर, नर्मदा नदी के किनारे क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसकी जिक्र हमें ऐहोल अभिलेख में मिलती है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, और ये 510 ईस्वी का है, जहां से हमें सती प्रथा का पहला अभिलेख की साक्ष्य प्राप्त होता है, सती प्रथा का, ठीक है। यानी ये तीनों कथन पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है इस साल के लिए ये। प्रश्न संख्या हम चले 7 की तरफ। तो पोलैंड ने किस देश की सीमा पर तारबंदी लगाने की योजना बनाई है, रूस और यूक्रेन, रूस और बेलारूस, यूक्रेन और लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन। तो ध्यान रखना, रूस और बेलारूस की सीमा पर पोलैंड ने क्या है, तारबंदी लगाने की योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, पोलैंड है, पोलैंड से प्रश्न पूछा जा सकता है। पोलैंड की जो सीमा है वो एक बाल्टिक सी से स्पर्श करती है, ठीक है। सबसे पहले बात करें उत्तर में, रसिया, इसी बॉर्डर पे इसने क्या किया है, ये तारबंदी लगाने की बात की है। फिर दूसरा स्टेट इसे जो राज्य यानी जो कंट्री पोलैंड को टच करता है वो है लिथुआनिया, ठीक है। और उसके बाद है बेलारूस। तो इस वाली सीमा पर, यह सीमा है, यहां पर भी तारबंदी लगाने की इसने बात की है, योजना शुरू की है। यानी दो देशों की सीमा पर इसने तारबाड़ी लगाने की बात की है, ठीक है। अगर इधर बात करें तो ये यूक्रेन को टच करता है, नीचे बात करें तो स्लोवाकिया को टच करता है, यहां पर चेक गणराज्य को टच करता है, और यहां पर आपको जर्मनी को टच करता है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, और वार्सा जो है वो विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य असत्य पूछा है। वेस्ट बैंक जॉर्डन की सीमा को स्पर्श करता है, बिल्कुल ये आपका सही है। सिनाई प्रायद्वीप की सीमा इजराइल को स्पर्श करती है, मैं अभी पढ़ा के गया हूं। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का हिस्सा है, और ये इजराइल को टच करने वाला भाग है, ये भी आपका कथन सत्य है। राफा वेस्ट बैंक में स्थित है। 9, राफा जो है जहां पर अभी इजराइल ज्यादा बमबारी कर रहा है, ये वेस्ट बैंक में नहीं है, कहां पर है, ये गाजा पट्टी में है, गाजा पट्टी में है, ठीक है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या में, अच्छा इससे पहले आप देख लो कहां पर है ये, क्योंकि सेक्शन याद होना चाहिए। राफा जो इजिप्ट है, ये सिनाई प्रायद्वीप है, और राफा यहां पर है, क्या है, राफा है। और ये पूरा जो आपको जो इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, गाजा पट्टी है। और गाजा पट्टी के बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो राफा मिलेगा, और उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहां पर बेथ लाहिया और इरेज, इरेज पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये इजराइल है। इजराइल की बात करें तो सीमा किसको टच करती है, ये सिनाई प्रायद्वीप किसका है, इजिप्ट का है, यानी मिस्र का है। ऊपर यहां लेबनान है, ये क्या है, लेबनान है, पूछा जा सकता है। ये आपका सीरिया है, ठीक है, ये आपका जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन है। और यहां पर ध्यान रखना, इजराइल यहां गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, और प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किस देश में मलेरिया की रोकथाम के लिए कृत्रिम मच्छर का प्रयोग किया जा रहा है। जिबूती, इथोपिया, कीनिया और सोमालिया। वेरी गुड है, ये हॉर्न कंट्री का देश है जिबूती। यहां पर ब्रिटेन ने इन्हें कृत्रिम मच्छर दिए हैं, और ये क्या करते हैं, जो मादा एनाफिलीज है उसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि मादा एनाफिलीज ही मलेरिया के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम होता है और वो ही मलेरिया को फैलाता है।
तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ए है, जिबूती। और हॉर्न कंट्री की बात करें तो नक्शे में आप देख लेते हैं, हॉर्न कंट्री 4 है हमारे, 4 हॉर्न कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? इरिट्रिया है आपका, जिबूती है, और आपका सोमालिया है, और इथोपिया है। इन 4 में इथोपिया आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री यहाँ का। यहां पूछा जा सकता है कि हॉर्न कंट्री कितने हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप में 4 हॉर्न कंट्री हैं। कौन कौन से? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, जिसमें से लैंड लॉक्ड कौन सा है? इथोपिया है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये हवाओं की बात कर रहा है। खमसिन यानी मिस्र, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों आपके सही हैं। चिनूक चिली में नहीं चलती, चिनूक आपकी यूएसए में चलती है, ये कथन गलत हो गया। और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की हवा है, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये 10 प्रश्न बताए। आप चाहे तो हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, लगातार आपको जीएस और करंट अफेयर्स का लेवल वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसा कि पीसीएस और आरओ और एआरओ में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मात्र 1050 रुपए में बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए के साथ, जो कि आपके